हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और ये हमारे पास होने वाला है 18th लेक्चर पार्ट 18 किसका, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो ऑलरेडी हम बहुत सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, कंसेप्ट और हम चीज़ें और पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ये 18th लेक्चर होने वाला है और इसमें हम आज स्टार्ट हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन फार्मूला हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 18 से हम रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग ये 18 से लेके 22 जो लेक्चर होंगे ना, ये जितने भी लेक्चर्स बन रहे हैं, 4-5 लेक्चर्स बनेंगे, इनमें हम सिर्फ रिडक्शन फार्मूला की ही बात करेंगे। तो ये टॉपिक होने वाला है हमारे पास रिडक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सा रिडक्शन फार्मूला आपको बता देता हूँ, साइन फंक्शन का। तो और पहले हमने 166 इंटीग्रेशन यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने देखा हो, लास्ट हमने 165 जो इंटीग्रेशन सॉल्व करा था वो ये वाला था। तो आज 166 नंबर के ऊपर आ चुके हैं हम। तो एक बेसिक सा साइन का हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रिडक्शन फार्मूला देखते हैं। साइन की पावर m है और x dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, आई एम मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, इस इंटीग्रेशन को क्या मान लिया, आई एम मान लिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो आई एम है उसको मैं देखो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर m माइनस 1x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स और डी एक्स। मैंने क्या करा, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। यहाँ पावर m थी तो मैंने क्या कर दिया, एक जगह पावर m-1 लगा दी और दूसरी जगह पावर 1 लगा दी। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे ना तो पावर क्या बन जाएगी, इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा साइन, साइन की पावर यानी साइन की पावर m x। अब ऐसा मैंने क्यों करा है, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसे मान लो u, इसे मान लो v। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स टाइप बन गया। इसमें हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई बी पी मतलब क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, मैं डायरेक्टली इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। साइन की पावर m-1 x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा u होता है ना, ये u, इसका यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर m-1 x। तो मैं उसे क्या लिखूँगा, डायरेक्टली लिखूँगा। वो कितना हो जाएगा, m-1 साइन की पावर m-2 हो जाएगा, पावर एक रिड्यूस हो जाएगी। और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और बाहर एक और डी एक्स। ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इस इंटीग्रेशन की आएगी। मतलब वो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसमें अप्लाई कर देंगे। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। तो आई एम की वैल्यू हो जाएगी साइन की पावर m-1 x। अब जो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये देखो, ये जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है हमारे पास, माइनस कॉस एक्स होता है ये। तो इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, मैं माइनस साइन लगा देता हूँ पहले ही, साइन की पावर m-1 x और कॉस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, और इसके डिवाइड में तो कुछ ही नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पर माइनस m-1 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये वाला m-1 ये तो बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा साइन के -2 कॉस एक्स, और ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स। तो ये जो माइनस है ना, ये बाहर इस माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। उसके अलावा एक कोई और कांस्टेंट आएगा नहीं, तो यहाँ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ तो हो जाएगा प्लस में, और इंटीग्रेशन में साइन की पावर m-2 x, और क्या होगा, ये कॉस एक्स, जब यहाँ से कॉस एक्स आएगा उससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पर आप अगर समझेंगे तो ये चीज़ बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ओके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं। तो आई एम की वैल्यू सारे टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बाकी सारे टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे, साइन की पावर m-1 एक्स कॉस एक्स और प्लस में m-1 इंटीग्रेशन
साइन की पावर m माइनस 2x और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब इन इंटीग्रेशन को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो माइनस साइन m माइनस 1x कॉस एक्स प्लस m माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, देखो ये जो साइन की पावर m माइनस 2 है ये किससे 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ m माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन की पावर m माइनस 2 एक्स डी एक्स। और क्या हो जाएगा, अब ये प्लस का m माइनस 1 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, मतलब वो तो बाहर रहेगा ये एक एज इट इज़। तो प्लस के अंदर प्लस नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस m माइनस 1 इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये m माइनस 1 को मैंने एज इट इज़ लिखा। अब जब ये साइन की पावर m माइनस 2 इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ देखो माइनस आ रहा है, तो इस माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस मल्टीप्लाई होके यहाँ माइनस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और पावर ऐड हो जाएगी, m माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पावर हो जाएगी साइन की पावर m एक्स डी एक्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने क्या करा था, ये देखो यहाँ पर आई एम हमने किसे माना था, साइन की पावर m एक्स डी एक्स। मतलब यहाँ देखो m आ रहा है ना, तो यहाँ पावर कितनी आ रही है, m। बाकी सारी टर्म्स यहाँ पर सेम है, साइन एक्स है और यहाँ पर डी एक्स है। यहाँ m आ रहा है तो यहाँ पर भी m आ रहा है। तो अगर वही चीज़ हम यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो ये टर्म कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आई m माइनस 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर देखो m माइनस 2 आ रही है, तो इसे आई m माइनस 2 लिखेंगे। और ये जो इंटीग्रल है इसको क्या लिखेंगे हम, आई m लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर m आ रही है, बाकी सारे टर्म्स यहाँ पर एज इट इज़ सेम है। तो आई m की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, माइनस साइन की पावर m माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस m माइनस 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई m माइनस 2 और माइनस m माइनस 1 आई m। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी देखो आई m आ रहा है और यहाँ पर भी आई m आ रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक साइड ले लेते हैं। मतलब ये जो पूरा टर्म है ना, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में टर्म आ रहा है, इसको पूरे को इस तरफ ले आते हैं। तो आई m प्लस m माइनस 1 आई m, उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस साइन की पावर m माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस m माइनस 1 आई m माइनस 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन ले लेंगे, आई m को कॉमन ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस m माइनस 1, तो ये हो जाएगा m आई m। और उस m से हम क्या कर देंगे, क्रॉस मतलब डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर m माइनस 1 एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय m और प्लस में m माइनस 1 बाई m, प्लस में m माइनस 1 बाई m, और यहाँ पर हो जाएगा आई m माइनस 2। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आई है हमारे पास, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा था, आई m और आई m माइनस 2 आ रहा था, तो इस इक्वेशन को हमने क्या माना था, आई m माना था। तो यहाँ से आई m की वैल्यू हम पुट कर देंगे और आई m माइनस 2 की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, और करके लिख सकते हो। जो आई m है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है साइन की पावर में एम एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस साइन की पावर में m माइनस 1 एक्स, साइन की पावर में m माइनस 1 एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय m, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, और प्लस में m माइनस 1 बाई m, और इंटीग्रेशन में साइन की पावर में m माइनस 2 एक्स डी एक्स। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया किसका, साइन की पावर एम एक्स का। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला हो गया किसका, रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन की पावर m
एक्स। अब इसे रिडक्शन फॉर्मूला क्यों कहते हैं, इसे ध्यान से समझना। यहाँ देखो इंटीग्रेशन में पावर कितनी आ रही है, एम आ रही है, और यहाँ पर इसे हमने सोल्व करा ना, तो यहाँ पर ये टर्म तो आया हमारे पास एक्स्ट्रा, और यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन आ रहा है, इसमें पावर कितनी आ रही है, m-2। तो यहाँ पर पावर m से हमने रिड्यूस करके पावर कितनी कर दी, m-2। इंटीग्रेट तो अभी भी करना पड़ेगा हमें, पर हम इस पावर रिड्यूस हो गई क्या होगी, m-2 होगी। तो इसलिए इसे कहा जाता है रिडक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। अब इसका यूज़फुलनेस है ना, एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये फॉर्मूला है, इसे याद रख सकते हैं आप, या फिर जो मैंने डेराइव करवाया है, जैसे आपकी इच्छा लगे आपको वो आप कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले समझो आपको इंटीग्रेट करना है क्या, जैसे साइन की पावर में 5x आपको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसे आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि इसमें वैल्यूज़ क्या है। देखो यहाँ पर हम कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, m की वैल्यू 5 है। ये मैंने ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये 5 लिखा हुआ है, s मत समझ लेना इसे। तो फॉर्मूले में इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस साइन की पावर, ये देखो ये फॉर्मूला है ना ये वाला, इस पूरे फॉर्मूले में आपको क्या करना है, m की जगह बस 5 पुट कर देना है, बाकी चीज़ें सेम रखनी है। तो साइन की पावर में यहाँ 5 - 1 मतलब वैल्यू में 4 ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, 4x cos x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4/5 इंटीग्रेशन साइन की पावर 5 - 2, ये कितना हो जाएगा 3x और dx। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये देखो यहाँ पर वापस साइन की पावर ये इंटीग्रेशन बन रहा है, तो इसमें क्या मान लो आप, m की वैल्यू 3 मान लो, और दोबारा से ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर लिखा हुआ है इसको अप्लाई कर दो। बस अब वहाँ चेंज क्या करना पड़ेगा, m की जगह आपको 3 रखना है। तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन की पावर 4x cos x डिवाइडेड बाय 5, ये तो कांस्टेंट रहेगा, प्लस 4/5 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 है ना, देखो यहाँ m-1 आता है, तो यहाँ 3 है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x cos x डिवाइडेड बाय 3, m की वैल्यू 3 अब यहाँ पर है ना, आपको 3 लिखना है, यहाँ पे 5 मत लिख देना। क्यों, क्योंकि हमारी m की वैल्यू अब कितनी हो गई, ये m हो गया हमारे पास अब 3। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 - 1 ये हो जाएगा 2/3, और इंटीग्रेशन हो जाएगा अब साइन की पावर x dx, ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में होगा। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी होगी, 1, मतलब ये क्या है, 3 - 2, ये 1 हो जाएगी पावर। यहाँ पर m-2 होता है, तो ये 3 - 2 कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अब इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है, ये तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, -2/3 cos x हो जाएगा हमारे पास। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे बस अब हम। तो वो वैल्यू पुट करने के बाद देखो आंसर कितना आ जाता है हमारे पास, माइनस साइन की पावर 4x cos x/5 माइनस 4 साइन स्क्वायर x cos x/15, और ये हो जाएगा प्लस में 8/15। यहाँ पर तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, माइनस cos x हो जाएगी ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ -8/15 cos x हो जाएगा, और एक प्लस c हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया, बहुत ही सिंपल सा, माइनस साइन की पावर 4x cos x माइनस 4/15 साइन स्क्वायर x cos x और -8/15 cos x। अब ये जो इतना बड़ा इंटीग्रेशन था, देखो साइन की पावर कितनी थी, 5। ये देखो हमारे पास 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में इसमें हमारे पास आंसर आ गया। अब आप सेम इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसे बिना रिडक्शन फॉर्मूला के अगर आप ट्राई करेंगे ना, तो आपके पास बहुत लंबा आंसर आएगा, और हो सकता है कि ये जो आंसर है ना, ये आपके पास आए भी ना, कुछ अलग ही आंसर आएगा जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स आपको एक बार मैनेज करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ होता है। आप चाहे तो इसके लिए इसको साइन की पावर 6x के लिए भी यूज़ कर सकते हैं,
आप इसे एक बार खुद से ट्राई करना, एज ए होमवर्क समझ सकते हैं आप इसे। तो ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पर करा और इसका आंसर हो गया हमारे पास ये है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एक बार, साइन की पावर 5x dx का इंटीग्रेशन हमारे पास ये आता है। तो ये हमारे पास होता है रिडक्शन फॉर्मूला और ये बहुत यूज़फुल होता है बड़े जो हाई पावर के जो इंटीग्रेशन होता है ना, जिनके अंदर एक्सपोनेंट में पावर बड़ी होती है, उन टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो मैंने एक आपको सिंपल एग्जांपल बताया था साइन की पावर mx का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। अब मैं आपको एग्जांपल सॉल्व नहीं करवाने वाला, बस आपको जैसे ये इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करा है ना, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर डेराइव करा है, इस टाइप के मैं आपको फॉर्मूले के डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये जो नोट्स है ये टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। 167, इसमें हमें क्या इंटीग्रेट करना है, x की पावर m अपॉन में रूट ax प्लस b। अब वो समझाने के लिए हमारे पास था वो इंटीग्रेशन। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आए, रिडक्शन फॉर्मूला। अब हम बहुत सारे यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। तो सबसे पहला काम, इसे क्या मान लेते हैं, im मान लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिडक्शन फॉर्मूला के अंदर आपको क्या समझनी है कि इसमें हमारे पास जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, वो लगभग हर फॉर्मूले के अंदर काम आएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बार im की वैल्यू और एक बार वापस लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहला फंक्शन मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं पहला फंक्शन ले लेता हूँ x की पावर m, इसे u मान लेता हूँ। और दूसरा फंक्शन क्या ले लेता हूँ, 1/रूट में ax प्लस b, और इसे क्या मान लेता हूँ मैं, v मान लेता हूँ। और इनका इंटीग्रेशन हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो अब इसमें क्या हो गया, ये हमारे पास कैसा फॉर्मेट बन गया, इंटीग्रेशन u v dx। इसमें हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे। तो इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट है वो लगाने के बाद ये किस टाइप से हो जाएगा, x की पावर m एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, dx बाय रूट में ax प्लस b का, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, m की पावर x की पावर m का। तो ये हो जाएगा m x की पावर m माइनस 1। मतलब ये क्या है हमारे पास, इसी का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएशन dy/dx। और फिर क्या होगा हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन वही dx अपॉन रूट में ax प्लस b, और फिर इसका एक और बार इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन रूट में ax प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कितना होता है, 2 रूट में ax प्लस बी बाई ए। ये आपको पता नहीं है तो आप इसे एक बार खुद सॉल्व करके देखें। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या कर रखा है, इसे सॉल्व कर रखा है। तो 2 रूट में ax बाई ए, तो मैं वो डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करूँगा। आपको अगर नहीं आता तो उस इंटीग्रेशन को आप एक बार देख लेना, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं करवा चुका हूँ ये इंटीग्रेशन। तो 2 रूट में ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। और वैसे ये सिंपल सा है, आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हो जाएगा, बाकी के सारे टर्म एज इट इज़। ये जो m है ये कांस्टेंट है तो इसे मैं बाहर लिख देता हूँ। और फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर m माइनस 1, और ये जो इंटीग्रेशन वही सेम इंटीग्रेशन है, तो 2 रूट ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब एक छोटी चीज़ समझो, ये जो a है ये भी कांस्टेंट है और ये जो 2 है ये भी कांस्टेंट है, तो मैं इन दोनों को भी बाहर ही लिख देता हूँ इसी इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2m/a हो जाएगा। तो 2m/a, और ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पर इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास हमने क्या im किसे माना था, इसको हमने क्या माना था, im माना था। तो इसमें m यहाँ पर आ रहा है और रूट में ax प्लस बी आ रहा है। तो यहाँ देखो इसके अंदर ax प्लस बी क्या आ रहा है, ऊपर m माइनस 1 तो हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ im है ना, तो यहाँ पे कुछ im-1 या फिर im-2 टाइप बनाना है। तो m-1 पावर तो आ रही है हमारे पास, पर ये जो रूट है ना ये कहाँ आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है। हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है रूट। तो डिनोमिनेटर में रूट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
आई एम को ऐसे ऐसे रहने दो, एक्स की पावर एम, 2/a एक्स की पावर एम रूट में ए एक्स प्लस बी, ये वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ पर -2m/a इंटीग्रेशन एक्स की पावर m-1, और इसे मैं कर देता हूँ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर रूट में लगा देता हूँ ए एक्स प्लस बी। मैंने क्या करा है यहाँ पर देखो, मैंने न्यूमरेटर में भी क्या करा, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रूट में ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर एक डिवाइड में लगा दिया ए एक्स प्लस बी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर पावर इसकी हट गई है। तो मैंने बेसिकली करा कुछ नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर कर दो और यहाँ पर एक रूट में ए एक्स प्लस बी लगा दो। तो ऐसे भी समझ सकते हो, इससे पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यही आपके पास बचेगा। अब ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर देखो आप, एक चीज़ मैं आपको फिर से कह देता हूँ, जब आप ये एक बार ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसे एक बार खुद ट्राई करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसका क्या यूज़फुलनेस है। अगर मैं आपको ऐसे समझा दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आप खुद ट्राई करेंगे ना तब समझ में आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आगे समझते हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, आई एम इज इक्वल्स टू 2x की पावर m रूट में ए एक्स प्लस बी बाई ए, और माइनस में 2m/a। अब इस स्टेप में समझो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको ए एक्स की पावर m-1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन इसके साथ, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर इससे इस b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं वो स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखो, जब ये x की पावर m-1 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें पावर 1 ऐड हो जाएगी, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2m/a ए एक्स की पावर m डिवाइडेड बाय रूट में ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2m/a इंटीग्रेशन बी एक्स की पावर m-1 डी एक्स अपॉन में रूट में ए एक्स प्लस बी। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, इसको पहले ए एक्स से मल्टीप्लाई करा और फिर इंटीग्रेशन करा, ये तो रूट में दोनों ही यहाँ पर भी रहेगा यहाँ पर भी रहेगा, और फिर इससे बी से मल्टीप्लाई करा और फिर इंटीग्रेशन करा, रूट में ये लगा, डिनोमिनेटर में ये लगा दिया। अब यहाँ एक बार ध्यान से देखो, ये ए तो कांस्टेंट है, तो इस ए से तो ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर आएगा तब, और ये बी भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा, 2m/a बन जाएगा। तो एक बार वापस से मैं आई एम आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। तो आई एम की वैल्यू क्या होगी, 2x की पावर m रूट में ए एक्स प्लस बी बाई ए माइनस 2m इंटीग्रेशन x की पावर m डी एक्स अपॉन रूट में ए एक्स प्लस बी, और माइनस 2m/b बाई ए इंटीग्रेशन x की पावर m-1 डी एक्स अपॉन रूट में ए एक्स प्लस बी। अब एक बार वापस से ऊपर चलते हैं। हमने आई एम किसे एज्यूम करा था, इसे आई एम माना था, मतलब एक्स की पावर m अपॉन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, उसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखो, एक्स की पावर m डी एक्स और रूट में ए एक्स प्लस बी आ रहा है, तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, ये पूरा टर्म आई एम है। और सिमिलरली ये जो पूरा टर्म है ना, यहाँ देखो एक्स की पावर आई एम, यहाँ पर डी एक्स और ये रूट एक्स प्लस बी, तो ये क्या बन गया, im-1। यहाँ देखो पावर कितनी आ रही है, m-1 आ रही है ना, तो ये im-1 है। अब हमारे पास जितने भी रिडक्शन फार्मूला होंगे ना, तो यहाँ पर im सब में हम क्या मानेंगे, इस इंटीग्रेशन को im मान लेंगे, ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे। तो सबको im मानेंगे, तो यहाँ im की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एक बार मैं जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो im 2x की पावर m रूट में ए एक्स प्लस बी बाई ए, और माइनस 2m/m माइनस 2m/b बाई ए im-1। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर ये आई एम आ रहा है और इधर भी आई एम आ रहा है, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, आई एम प्लस 2m/m। तो मैं आई एम को अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या बन जाएगा, 1 + 2m बन जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखूँगा आई एम 1 + 2m
इज इक्वल्स टू 2x की पावर m रूट में ax प्लस बी बाई ए और माइनस 2mb बाई ए आई एम माइनस 1। तो यहाँ से आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्या करेंगे, ये जो टर्म आ रहा है इससे क्या कर देंगे हम, इस तरफ डिवाइड कर देंगे। तो 2x की पावर m रूट में ax प्लस बी ए टाइम्स 1 प्लस 2m माइनस 2mb बाई ए 1 प्लस 2m और आई एम माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। या फिर आप इसे और करके कैसे लिखेंगे, अब हम आई एम की वैल्यू लिखते हैं। तो आई एम कितना था हमारे पास, आई एम की वैल्यू थी हमारे पास एक्स की पावर एम डी एक्स अपॉन रूट में ए एक्स प्लस बी। ये तो किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, आई एम की वैल्यू यहाँ पर ये हो गई है। और इसकी जो वैल्यू है ये वो किसके बराबर है, ये 2x की पावर m रूट में ए एक्स प्लस बी बाई ए 1 प्लस 2m माइनस 2mb बाई ए 1 प्लस 2m और आई एम माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर m माइनस 1 डी एक्स अपॉन रूट में ए एक्स प्लस बी। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का ये हो गया रिडक्शन फॉर्मूला। वापस मैं बता देता हूँ, इसे रिडक्शन फॉर्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ देखो पावर m से हमने रिड्यूस करके किस में कर दिया, m माइनस 1 में कन्वर्ट कर दिया, m से m माइनस 1 में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन फॉर्मूला। पावर इसमें क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला है। आपको ये मेथड यहाँ पर आपको बस समझ आने के लिए मैंने आपको पूरा सॉल्व कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला की तरफ। 168, इसमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। एक सेकंड, इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल इसका करवा देता हूँ। जैसे समझो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं इस इंटीग्रेशन को यूज़ कैसे करना है। एक बहुत शॉर्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट में हमें क्या लगाना है, ए एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा है, m की वैल्यू बहुत छोटी ली है, यहाँ पर 2 ही लिए मैंने। ये और बड़ी भी हो सकती है, जैसे 3 4 5 इस टाइप से भी हो सकती थी। और यहाँ पर a और b भी मैंने क्या लिया है, 2 और यहाँ पर 3 ले लिया। मतलब ये a की वैल्यू है, ये जो 2 है ना ये a है, और ये 3 क्या है हमारे पास, b है। तो अगर ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करोगे ना, तो देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा। आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर m है, मैं एक बार यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ। m की वैल्यू कितनी है, 2। कैसे कंपेयर करोगे, देखो यहाँ m आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है। a की वैल्यू कितनी है, 2, और b की वैल्यू कितनी है, 3। तो a की वैल्यू भी कितनी है, 2, और b की वैल्यू कितनी है, 3। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो पहले साइड में ये लिख लिया करो। ये लिख लिया हमने, अब ऊपर के फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। तो 2x की पावर 2 रूट में 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है, 2, और 1 प्लस 2m। तो m की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा कितना, 5, माइनस 2m की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, 3, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है, 2, और 1 प्लस 2m कितना हो जाएगा, 5। इंटीग्रेशन x की पावर में कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x dx और रूट में 2x प्लस 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझो, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसकी पावर में क्या करो, यहाँ पर 1 लगा दो। अब इस इंटीग्रेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, वापस से वो जो रिडक्शन फॉर्मूला है हमारे पास, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, इसके अंदर जो है ना, वो m की वैल्यू कितनी है, 1, a की वैल्यू 2 है, और b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2x स्क्वायर रूट में, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x प्लस 3, ये तो ऐसे इट रहेगा, ये हो जाएगा 10, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5, और
ये जो इंटीग्रेशन आएगा ना, इसमें हम क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो मतलब वो रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो रिडक्शन फार्मूला कैसे हो जाएगा यहाँ पर, 2 टाइम्स एक्स की पावर यहाँ पर हो जाएगा 1 रूट में 2x+3 बाय ए की वैल्यू कितनी है 2 और 1+2m, तो ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स 3। उसके अलावा थोड़ा इस पार्ट को मैं शिफ्ट कर देता हूँ। m की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, माइनस के अंदर 2, m की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा a की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा और इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा। और फिर इंटीग्रेशन आएगा किसका, यहाँ पर देखो पावर कितनी है 1, तो 1 से पावर रिड्यूस होकर किस में हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा ओनली dx अपॉन रूट में 2x+3 और बस ये हो जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर लो बस। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ आपको। ये कितना होता है 2 रूट में 2x+3/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली रूट 2x+3 बचेगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं, इस 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बचेगा। तो x² रूट में 2x+3/5 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 3 से 6 कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ बचेगा 2/5 और ये टर्म। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2/5 x रूट में 2x+3 माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कैंसिल आउट क्या टर्म्स होंगे यहाँ पर, इससे तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 6/5 और ये इंटीग्रेशन। तो यहाँ जाएगा 6/5 और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, रूट में 2x+3 और प्लस में c लगा देंगे हम। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन आ गया। आप चाहें तो रूट 2x+3 को कॉमन ले सकते हैं, बाय 5 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, x² माइनस 2x प्लस 6 और प्लस में c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये देखो हमने कितनी शॉर्ट हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इस टाइप से सॉल्व कर लिया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको कहूँगा कि आप है ना बिना इस मेथड के एक बार इस इंटीग्रल को ट्राई करके देखना, आपके पास ये आंसर आता है या नहीं आता। आप एक बार इसे ट्राई करेंगे ना, तब आपको इस रिडक्शन फार्मूला की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। ये किसका आंसर है, इंटीग्रेशन x² dx अपॉन रूट में 2x+3। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, आप इस फॉर्मूला को, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ना, मैं लिख भी देता हूँ इस चीज़ को, डू इट योरसेल्फ नॉट यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। तो इसे क्या करना है आपको, एक बार बिना रिडक्शन फार्मूला के सॉल्व करना है। जब आप बिना रिडक्शन फार्मूला के इसे सॉल्व करेंगे ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये आंसर तो आपके पास नहीं आएगा। और अगर इस आंसर को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे जो कांस्टेंट टर्म्स आते हैं ना, वो एक साथ ही इसके अंदर आ जाते हैं, उनको आपसे एक एक करके सेपरेट करना पड़ेगा, सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ लगा के। तो इस मेथड से हमारे पास क्या होता है, एक प्लस ही आ जाता है। अब इसके अंदर देखो, कोई भी आपके पास एक कांस्टेंट टर्म इस पार्ट के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। इसे मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ, 168। तो इसमें हम क्या करेंगे, dx अपॉन x की पावर m रूट ऑफ ax प्लस b करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा था, देखो यहाँ x की पावर m कहाँ आ रहा था, न्यूमरेटर में। अब इसे हमने यहाँ से हटा के कहाँ लगा दिया, डिनोमिनेटर में लगा दिया। तो इसे अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसका रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ फाइंड आउट करना है। तो ऑलरेडी ये जो वीडियो है ये लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का हो गया।
तो अब फटाफट से ना इन इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इनको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको फटाफट समझाता हूँ इन्हें का हम रिडक्शन फार्मूला कैसे डेराइव करें। तो यहाँ पर हम एक 1/b लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा ax + b - ax और यहाँ पर डिवाइडेड बाय x की पावर m रूट में ax + b dx। यहाँ समझो मैंने क्या करा, इस ax से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और इस b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही आपके पास आ जाएगा। या फिर आप इसे समझ सकते हैं, यहाँ मैंने b 1/b लगा दिया। अब इसमें क्या करा मैंने, ax + b - ax लिख दिया इसे। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। तो आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/b इंटीग्रेशन जो हो जाएगा रूट में ax + b अपॉन x की पावर m dx माइनस a/b इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर m-1 रूट में ax + b। यहाँ पर भी मैंने देखो डायरेक्टली लिखा है। कैसे लिखा है, सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर रूट है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, रूट ax + b। तो ये रूट ax + b का इंटीग्रेशन होगा x की पावर m के साथ, और बाहर 1/b है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद a कांस्टेंट है और यहाँ पर -a है, तो ये बाहर आके -a/b बन जाएगा। इस x से इसकी पावर कैंसिल आउट होगी, तो कितनी हो जाएगी, x की पावर m-1, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। रूट का टर्म एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन। अब एक चीज़ समझो, हमने इसे क्या माना है, आई एम माना है। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया हमारे पास, im-1 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये हमारे पास क्या है, im-1 है। अब रही बात इस इंटीग्रल की, इस इंटीग्रल को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम देखो, im = 1/b। इस इंटीग्रल में हम क्या मानते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वापस अप्लाई करेंगे। तो रूट में ax + b 1/x की पावर m और dx माइनस a/b, ये तो कितना हो गया, i की पावर मतलब im-1। तो मैं इसे तो क्या लिख दूंगा, im-1 इस इंटीग्रल को, यहाँ im हमारे पास है ही। अब यहाँ पे वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ मैं इसे, रूट में ax + b इंटीग्रेशन x की पावर -m dx माइनस यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन का टाइम्स रूट ax + b का डेरिवेटिव। तो रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट में ax + b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a आ जाएगा। वापस से वही इंटीग्रेशन x की पावर -m dx और इसका एक और बार इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और प्लस के माइनस के अंदर a/b, या फिर इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और उसको भी टर्म को एडजस्ट करके यहीं पर लिख देता हूँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -a/b im-1। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो im कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/b, यहाँ पर रूट ax + b तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x की पावर -m+1 और माइनस यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म्स क्या आ रहे हैं, a/2, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, -m+1 आएगा, एक x की पावर -m+1। तो ये और a/2, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। तो -a/2 -m+1 इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, ये रूट में तो एज इट इज़ रहेगा, रूट ax + b पावर में कितना हो जाएगा, x की पावर -m+1, और ये पर एक dx आएगा, और -a/b im-1। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो x की पावर m है, ये अगर डिनोमिनेटर में लिखूँ मैं इसे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं सारे टर्म्स को एक बार वापस सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा रूट ax + b बाय, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, b टाइम्स 1
माइनस एम हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एम माइनस वन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर वन माइनस एम ना होके एम माइनस वन हो जाएगा ना, यहाँ पर एम माइनस वन और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ए बाई टू बी एम माइनस वन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एम माइनस वन रूट में ए एक्स प्लस बी और माइनस में ए बाई बी आई एम माइनस वन। यहाँ समझो मैंने करा क्या है, मैंने ये जो एम माइनस वन है ना, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो इसको मैंने लिख दिया एम माइनस वन, और ये जो माइनस है ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम चीज़ मैंने यहाँ करी है, माइनस कॉमन लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस, तो ए बाई टू और ये वाला बी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बी आ गया और एम माइनस वन। सेम चीज़ मैंने यहाँ पावर के अंदर करी है, तो यहाँ पर एक माइनस मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में जब इसे लेके गया तो माइनस ऑफ माइनस एम प्लस वन हो जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आई होप ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन को एक बार वापस ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप का फॉर्मेट नहीं बन गया, बस यहाँ पर एम माइनस वन आ रहा है, तो ये आई एम माइनस वन की ही वैल्यू है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाला इंटीग्रेशन, ये हमारे पास क्या है, आई एम माइनस वन ही है, और यहाँ पर भी देखो आई एम माइनस वन आ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। माइनस रूट में ए एक्स प्लस बी बाई बी टाइम्स एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस बी, बी नहीं ए बाई टू बी एम माइनस वन आई एम माइनस ए बाई बी आई एम माइनस वन, यहाँ पर भी आई एम माइनस वन है, तो यहाँ से अगर मैं आई एम माइनस वन कॉमन लूँ, उसके साथ साथ कॉमन क्या ले सकता हूँ, ए बाई बी भी कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ए बाई बी आई एम माइनस वन को कॉमन लिया, तो बचा क्या, यहाँ पर वन बाई टू टाइम्स एम माइनस वन और माइनस वन ही बचा हमारे पास। बाकी के सारे टर्म हमारे पास एज इट इज़ है, तो आई एम माइनस रूट में ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई बी एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस वन, और यहाँ पर प्लस आएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बस हमें ये हमारे पास इसका रिडक्शन फॉर्मूला आ चुका है, बी एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस ए बाई बी, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टू एम माइनस थ्री टू एम माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा आई एम माइनस वन। इसे आप सॉल्व कर लेना, यहाँ पर अगर मैं आपको करके भी बताऊँ तो ये टू एम माइनस टू हो जाएगा। एक सेकंड थोड़ा सा चेंज कर लेना इसके अंदर, यहाँ टू नहीं आता, यहाँ ओनली एम आता है, तो यहाँ पर ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा टू एम माइनस थ्री, मतलब आप इसे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टू एम माइनस थ्री अपॉन एम माइनस वन, और एक टू यहाँ पर भी आएगा एक्स्ट्रा, तो ए बाई टू भी टू एम माइनस थ्री एम माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन फार्मूला हो गया। अब आप इसे चाहें तो दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट है वो, हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है होती है उस टाइप से। तो और करके हम क्या लिखेंगे इसका, आई एम हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था, डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एम रूट में ए एक्स प्लस बी ही था हमारे पास, यही था ना, देखो आई एम की वैल्यू हमारे पास यही थी, तो ये तो आई एम है, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी माइनस ऑफ रूट में ए एक्स प्लस बी अपॉन में बी टाइम्स एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा। एक और चीज़ यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर कुछ माइनस कॉमन लोगे आप, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस ए बाई टू बी टू एम माइनस थ्री अपॉन टू एम माइनस वन, मैंने वापस से टू लगा दिया, यहाँ टू नहीं आता, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एम माइनस वन
रूट में ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। 169। तो इसमें हमें क्या इंटीग्रेट करना है, अब x की पावर m और रूट ए एक्स प्लस बी, ये दोनों क्या आ रहे हैं, न्यूमरेटर में आ रहे हैं। पहले हमने क्या करा था, एक को न्यूमरेटर में रखा था, पहले हमने इसे न्यूमरेटर में रखा था, इसे डिनोमिनेटर में, फिर दोनों को डिनोमिनेटर में लिया, अब दोनों को न्यूमरेटर में ले चलते हैं और फिर इसका रिडक्शन फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं। तो वापस से वही स्टेप, इसे क्या मानेंगे हम आई एम। तो आई एम के हम अभी से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए इसे तो मान लो u, इसे मान लो v, ये मैंने लिखने के लिए लिखा है सिर्फ, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, x की पावर m एज इट इज़ रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर m का डेरिवेटिव तो m x की पावर m माइनस 1, फिर से वही इंटीग्रेशन रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और इस पूरे का यहाँ पर एक और बार इंटीग्रेशन होगा। तो आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 थी, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ए आ रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ए आ रहा है, तो इससे एक बार यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो डिवाइड में एक ए और यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास। सेम चीज़ अब हम यहाँ पर करेंगे तो माइनस एम तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर m माइनस 1, और वापस यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर a, और इसका इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में। तो आई एम की वैल्यू कितनी हो गई, इसे सॉल्व करते हैं अब हम। तो ये तो हो जाएगा कितना, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3/2। तो ये जो 2 है ये तो ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2/3a, ये तो मैं बाहर लिख देता हूँ। उसके अलावा और टर्म्स क्या बचे, x की पावर m और ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2। तो यहाँ पर देखो हमने x की पावर m को लिख दिया, ये टर्म भी हमने लिख दिया, और ये जो था ये 3/2 था, तो इसे भी हमने लिख दिया। तो ये पूरा टर्म सिंप्लीफाई होकर इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद माइनस m, अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इसमें भी 2/3 आएगा। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 2m/3a इंटीग्रेशन x की पावर m माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 dx। इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, -2m/3 है, एक्स की पावर m माइनस 1, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 dx। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो इंटीग्रल बन रहा है ना, ये इसके सिमिलर तो नहीं बन रहा हमारे पास आई एम के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर देखो कितनी आ रही है, 3/2। हमें चाहिए थी कितनी यहाँ पे पावर, अगर 1/2 होती तो ये क्या बन जाता, आई एम माइनस 1 बन जाता, पर यहाँ पावर कितनी है, 3/2। तो इसकी पावर को 1/2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ आपको सोचनी है। तो आई एम इज इक्वल्स टू 2/3 है, बाकी सारे टर्म्स को एक बार एज इट इज़ लिखते हैं, एक्स की पावर m ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 माइनस 2m/3a इंटीग्रेशन एक्स की पावर m माइनस 1। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पावर कितनी है, 3/2 है, तो इस 3/2 को मैं वापस 1 + 1/2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी की पावर 1 और ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2। तो इसे मैं लिख दूँगा ए एक्स प्लस बी और रूट में ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये टर्म ही आएगा। तो मैंने इसे क्या करा है, इस टाइप से ब्रेक कर लिया है दो पार्ट्स के अंदर। यहाँ पर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पर समझो। बाकी सारे टर्म को मैं एक बार एज इट इज़ लिख देता हूँ, एक्स की पावर m ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2। ये सबसे बोरिंग काम होता है, जो बाकी के टर्म्स बचे हुए ना उन्हें दोबारा लिखना। अब इससे मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा
तो सबसे पहले एक्स की पावर एम ये इस ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इस रूट से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर सारे टर्म्स को देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए एक्स की पावर एम रूट में ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। यहाँ पर मैंने देखो क्या करा, ये एक्स की पावर एम जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर तो एम बन जाएगा, माइनस एम इसमें पावर 1 ऐड हो जाएगी क्योंकि इधर भी एक्स है। फिर ये एक ए यहाँ पर मैंने बाहर लिख दिया और ये रूट एक्स डी एक्स एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो एक्स की पावर एम माइनस 1 है ना, ये क्या होगा इस बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बी क्या हो जाएगा इस पूरे से मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा -2m/3 है, ये भी दोनों के बाहर आएगा। देखो ये 2m/3 है, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो -2m/3a बी टाइम्स एक्स की पावर m-1 रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो a है इस a से तो ये a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो b है ये क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इस इंटीग्रेशन को पूरा लिखते हैं। मैं बहुत छोटा एक ही लाइन के अंदर लिखने का ट्राई करता हूँ। 2/3 है, वैसे मुझे पता है मैं लिख नहीं पाऊँगा। ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 -2m/3 इंटीग्रेशन एक्स की पावर m रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स और -2mb/3a इंटीग्रेशन एक्स की पावर m-1 रूट में ए एक्स प्लस बी। थोड़ा सा इसे शॉर्ट करना ही पड़ेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स। ये इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम इंटीग्रल्स को अगर कंपेयर करें तो ये देखो एक्स की पावर m रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिनल इंटीग्रल था वो यही था, एक्स की पावर m रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रल है ये तो क्या है हमारे पास आई एम ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है ना, ये देखो पावर कितनी है इसकी m-1, तो ये आई एम m-1 यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये आई एम है और ये आई m-1 है। तो इस इंटीग्रल हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। तो आई एम की वैल्यू कितनी हो गई 2x की पावर m ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3a माइनस 2m/3 2m/3 और उसके बाद -2mb/m-1/3a। तो अब क्या करेंगे, वही चीज़ ये आई एम वाला टर्म हम क्या करेंगे इस तरफ भेज देंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आई एम तो कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा 1 + 2m/3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2m + 3/3। तो इसे भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 2m + 3/3 और इक्वल में वही 2x की पावर m ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2/3 है। और क्या होगा, ये टर्म तो आएगा नहीं क्योंकि इसे तो हमने इस तरफ से ट्रांसपोज कर दिया, रहेगा ये वाला टर्म। तो -2mb/m-1/3 है। तो यहाँ देखो क्या होगा, इस 3 से ये 3 और ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 को कॉमन लेके काट देंगे। उसके बाद ये जो 2m-3 है ये क्या होगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा, आप देखो 2x की पावर m ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और a टाइम्स 2m + 3 माइनस 2mb/a टाइम्स 2m + 3 और यहाँ पर हो जाएगा im-1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का क्या आ गया, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया है। आप चाहें तो इसे और करके नेक्स्ट जो इसका पार्ट बनेगा, मतलब जो इंटीग्रल फॉर्म बनेगी इसकी, वो क्या हो जाएगी एक्स की पावर m रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यही था हमारे पास इंटीग्रल और ये किसके बराबर हो जाएगा 2x की पावर m
ए एक्स प्लस बी। बेसिकली मैंने करा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो आई एम है ना उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और आई एम माइनस वन की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा कि पावर यहाँ पर 3/2 डिवाइडेड बाई ए टाइम्स 2m प्लस 3 माइनस 2mb/a 2m प्लस 3 और यहाँ पर इंटीग्रेशन x की पावर m-1 रूट में ए एक्स प्लस बी। थोड़ा इसे शॉर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। तो ये हमारे पास हो गया, इस इंटीग्रल का क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। तो आई होप आपको ये रिडक्शन फॉर्मूला भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म। तो अब क्या करेंगे हमने, अब यहाँ पर है ना एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अभी तक हमने जो फॉर्मूले देखे ना, एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हमने कौन सा रिडक्शन फॉर्मूला देखा, एक्स की पावर m अपॉन रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स। फिर उसके बाद हमने क्या रिडक्शन फॉर्मूला डेराइव करा, एक्स की पावर m रूट में ए एक्स प्लस बी। और फिर उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला हमने डेराइव करा वो क्या था, एक्स की पावर m रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ एक्स की पावर m न्यूमरेटर में आ रहा था, या डिनोमिनेटर में आ गया वापस न्यूमरेटर में, फिर ये न्यूमरेटर में था यहाँ पर। अब एक तीसरा फॉर्मेट यहाँ पे जो बनता है ना, वो क्या बनता है कि जो ए एक्स प्लस बी है ना रूट का, वो कहाँ आ जाए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाए ए एक्स प्लस बी, मतलब एक्स की पावर m। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको अब हम क्या करने हैं, यहाँ पर डेराइव करने वाले हैं, इसे यहाँ पर हम समझेंगे। तो ये इस टाइप के हमारे पास चारों फॉर्मेट हो जाएंगे, इस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएंगे। और ये हमारे पास होने वाला है लास्ट इंटीग्रेशन इस वीडियो का। तो ये होगा 170। तो हमें क्या करना है, रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है, रूट में ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स की पावर m डी एक्स। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझना, मैंने आपको इतने सारे रिडक्शन फार्मूला करवाए, ये रिडक्शन फार्मूला आप है ना एक बार मैं सॉल्व करवाऊँ उससे पहले आपको एक बार खुद ट्राई करना है। इसका मैं आंसर भी आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ये रिडक्शन फार्मूला खुद से निकाल लिया ना, तो आप सारे रिडक्शन फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको इसका आंसर भी बता रहा हूँ। अगर आपको आंसर पता होगा तो शायद आपको निकालने में आसानी हो। ए एक्स प्लस बी, इसका जो आंसर होता है वो कितना होता है, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय m-1 इंटू में बी एक्स की पावर m-1 माइनस 2m-5 बाई m-1 और a/2b, मतलब यहाँ पर 2 बाहर आ गया देखो, 2m-1b और इंटीग्रेशन रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर में m-1। तो ये क्या होता है, इसका रिडक्शन फॉर्मूला आता है। आप एक बार खुद से इसे ट्राई करना, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा मैं कि इसे एक बार आप खुद ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर डू इट योर सेल्फ DIY, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। इसका आंसर वैसे मैं करवाने वाला हूँ ये पूरा इंटीग्रेशन आपको, पर एक बार आपको खुद से ट्राई करना है। मैंने आपको आंसर भी बता दिया है। वीडियो को अभी पॉज करो और इस इंटीग्रल को एक बार ट्राई करो ये रिडक्शन फॉर्मूला डेराइव करने के लिए। तब इसका आंसर जो है मैं सोल्यूशन आपको इस इंटीग्रेशन का करवाता हूँ। इस आंसर को हटाऊँ क्या, आंसर लिखा रहने देता हूँ। चलो IM हम मान लेते हैं क्या, इस इंटीग्रेशन को रूट में ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स की पावर m डी एक्स। तो इसमें वापस हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए हम देखो क्या करेंगे, ये जो पहला स्टेप है ना इस इंटीग्रेशन का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आपको ये पहला स्टेप भी समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, b से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स। मतलब मैंने क्या करा, यहाँ b से मल्टीप्लाई करा तो ये भी देखो b ही लिखा हुआ है, ये क्या है, b ही है। एक से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, b, और उस b से ये b कैंसिल आउट कर देना।
तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक बी लगा दिया और एक बी मैंने यहाँ पर लगा दिया। बाकी सारे टर्म्स को मैं क्या लिखूँगा, एज इट इज़ लिखूँगा। तो रूट में ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एम डी एक्स। अभी भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे। इसके अंदर क्या अप्लाई करेंगे, हम इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/b इंटीग्रेशन। अब यहाँ समझो क्या होगा, ये जो रूट का ए एक्स प्लस बी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी आ रहा है, इसकी पावर 1 है। तो ये पावर 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 + 1/2 कितनी हो जाएगी, पावर 3/2 हो जाएगी। बाकी सारे टर्म एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एम डी एक्स। और माइनस ए तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स। तो इस एक्स से जब ये पावर कैंसिल आउट होएगी तो क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, पावर एक रिड्यूस हो जाएगी। तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स की पावर m-1 और यहाँ पर डी एक्स। अब इस चीज़ को, इस इक्वेशन को ध्यान से समझो। देखो इसको हमने क्या माना था, आई एम, या फिर यहाँ पर देखो आई एम, यहाँ पर ऊपर रूट आ रहा था और एम यहाँ पर, तो यहाँ एम है तो यहाँ एम आ रहा है। तो यहाँ देखो अब m-1 आ रहा है, ऊपर भी रूट आ रहा है और यहाँ पर डी एक्स इंटीग्रेशन आ रहा है। तो बेसिकली ये जो पूरा इंटीग्रल अब बना है ना हमारे पास, ये क्या बन गया, im-1। इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है, im-1। इस इंटीग्रल को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको भी फ़िलहाल के लिए im-1 लिख देते हैं। तो im की वैल्यू कितनी हो गई, 1/b इंटीग्रेशन। इसको एक बार छोड़ते हैं हम, यहाँ मैं लिख देता हूँ -a/b im-1। अब रही बात क्या, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं इसे ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और 1/x की पावर m, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये पार्ट इसको मैं एक बार यहीं लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसे मान लो क्या, इसे मान लो u, इसे मान लो v, और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो। तो आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/b, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 इंटीग्रेशन, ये किसके बराबर होता है, एक्स की पावर -m लिख सकते हैं इसे। तो एक्स की पावर -m का इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर -m डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आएगा किसका, इसका, ए एक्स प्लस बी का। तो ये हो जाएगा 3/2 और ए एक्स प्लस बी की पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पावर 1/2 हो जाएगी। और एक ए से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से वापस इंटीग्रेशन आएगा, एक्स की पावर -m डी एक्स और यहाँ पर डी एक्स। उसके अलावा एक और टर्म आता है क्या, -ab/im-1। तो हो जाएगा -a/b/im-1 आ जाएगा। IBM-1। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो इंटीग्रल है ना, ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर -m+1 अपॉन -m+1 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसी को किस तरह से लिख सकते हैं, देखो एक बार मैं आपको पहले इस इंटीग्रल को ही सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये हो जाएगा एक्स की पावर -m+1 अपॉन -m+1। तो यहाँ से हम क्या कर लिख सकते हैं इसे, -1 अपॉन m-1 की पावर x की पावर m-1। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। तो ये इंटीग्रल तो सॉल्व होकर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस इंटीग्रल की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे। आप इसे सॉल्व करके समझ सकते हैं। तो -1 अपॉन m-1 एक्स की पावर m-1। तो यहाँ पर जो आई एम की वैल्यू आएगी ना, तो आई एम ये कितना हो जाएगा, 1/b यहाँ पर हो जाएगा
माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 m-1 एक्स की पावर m-1। अब जो सेम चीज़ हमने करी है ना वो क्या करोगे, यहाँ पर भी देखो ये इंटीग्रल आ रहा है तो इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे, -1/m-1 एक्स की पावर m-1। और क्या हो जाएगा, ये -1 m-1 तो कांस्टेंट है, इसे हम क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। और ये 3/2 और ये ए भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3a/2 m-1 इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2। इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1/2 ना लगा के क्या कर देता हूँ, यहाँ पर रूट लगा देता हूँ। मैंने क्या करा, ये जो टर्म है ना इसको क्या लिख दिया, रूट ए एक्स प्लस बी लिख दिया। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, इसके डिनोमिनेटर में एक और टर्म बचेगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर m-1 डी एक्स। और देखो यहाँ ऊपर मैंने क्या करा, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -a/b आई m-1। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इंटीग्रल को देखो, ये हमारे पास वापस से क्या बन गया, im-1 नहीं बन गया ये वाला इंटीग्रल। तो इसकी जगह हम im-1 रख देंगे और सारे टर्म्स को यहाँ पर हम जितने भी ब्रैकेट्स हैं उन्हें ओपन कर देंगे। तो -ax प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन b टाइम्स m-1 एक्स की पावर m-1 प्लस 3a/2b m-1 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो क्या हो गया, आई एम ही हो गया। तो im-1 हो गया ये तो, और माइनस a/b im-1। तो आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब सारे टर्म्स को अब हम यहाँ पे सॉल्व भी करना है। im = ax प्लस बी की पावर 3/2 b टाइम्स m-1 एक्स की पावर m-1 प्लस, यहाँ से देखो कॉमन a/b कॉमन आ रहा है और im-1 कॉमन आ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो a/b कॉमन ले लिया और im-1 कॉमन ले लिया। तो बचे हुए टर्म्स क्या है हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 3/2 m-1 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो इसे सॉल्व करो, 3 - 2m और प्लस में 2/2 टाइम्स m-1। तो ये कितना हो गया, 5 - 2m। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे ना हम, ये क्या है 5 - 2m हो गया। तो इसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो 2m - 5 लिखा जा सकता है इसे। तो वो चीज़ हम यहाँ पर अब लिखेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया है, ये समझने के लिए था। तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा im की वैल्यू -ax प्लस बी की पावर 3/2/b टाइम्स m-1 एक्स की पावर m-1 प्लस a/b, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2m - 5/2 m-1 और im-1। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ पर मैंने एक बार दोबारा से कॉपी करके लिख दी है। इसे एक बार थोड़ा और सीक्वेंस वाइज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया किसका, ऊपर वाले इंटीग्रेशन का। अब इसे क्या कर सकते हैं हम, और लगा के वही हमारे प्रीवियस फॉर्मेट इंटीग्रल फॉर इक्वेशन में लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर m। इस इंटीग्रल का जो आंसर होता है वो क्या होता है, मतलब जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय b टाइम्स m-1 एक्स की पावर m-1 माइनस a/2b 2m - 5 अपॉन m-1 और इंटीग्रल रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर m-1। तो ये होता है इस इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला। हमने क्या करा, इसकी पावर को m से m-1 के अंदर यहाँ पर
रिड्यूस कर दिया है। तो आप चाहे तो इसे एक बार ऊपर वाले उससे मैच भी कर सकते हैं, जो हमने ऊपर इंटीग्रेशन में लिखा था। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ax माइनस ए एक्स प्लस की पावर 3/2 m-1b। इस b को मैंने यहाँ पर लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -2m-5 a/2m-1b और ये रूट में ये इंटीग्रल। तो हमारे पास इसका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आज की इस वीडियो का ये हमारे पास लास्ट इंटीग्रल था। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। तो आगे और भी लेक्चर होने वाले हैं, 4 से 5 मतलब लेक्चर। जो पार्ट हमारे पास 22 है, 22 तक अब हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला ही हम बहुत सारे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला का एक पहला लेक्चर था, आज का लेक्चर नंबर 18। आगे और भी लेक्चर्स आएंगे, उनमें हम और भी बहुत सारे रिडक्शन फार्मूला हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये रिडक्शन फार्मूला इस तरह से यहाँ पर डेराइव किए जाते हैं। तो अगर आपने ये जो स्टेप था ना सबसे पहला, यही सोचना सबसे मुश्किल है इसके अंदर कि हम इस टाइप का यूज़ करेंगे और फिर इस टाइप से अगर इसे करेंगे ना तो ये तो क्या बन जाएगा, im-1 बन जाएगा। और इसमें अगर हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो दोबारा यहाँ पर हमारे पास im-1 बन जाएगा। तो अगर आपने ये खुद से ट्राई करा होगा ना तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप इसे नहीं कर पाए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिडक्शन फार्मूला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनके सोल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये PDF आपको एज इट इज़ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये अच्छा लगा आपको ये कंटेंट, तो ये जो PDF है, वीडियोज़ है, लेक्चर्स है, इनके जो लिंक है या फिर ये वीडियोज़ है, ये आप अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और इनफैक्ट टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।